सर क्या हुआ था घटना? हमारी बच्ची जो आकृति शरण जो है अपनी माता के साथ और कुछ बच्चे थे दूसरे विद्यालय के, उनके साथ वो आई थी एडवेंचर ट्रिप के लिए। और वहाँ पर गो कार्टिंग करते वक्त जो है मेरे हिसाब से और सेवन किंगडम के हिसाब से भी उन्होंने सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किया, जो कि गो कार्टिंग्स में होते हैं कि आपको बाल वगैरह हैं तो बाल वगैरह को बांध करके आपको गो कार्टिंग कराना है। बच्चे का अगर लंबा बाल है तो लॉक करना चाहिए, कपड़े जाली वाली पहनानी चाहिए, कैप लगवाना चाहिए। तो ये उन्होंने हेलमेट यूज़ किया था बट बाल को खुला छोड़ दिया, और लंबे बाल होने की वजह से उनका जो टायर में जो है पूरा बाल फंस गया, और वो शायद व्हीकल में भी कुछ परेशानी हो, आई डोंट नो, बट वो इतना ख़राब इम्पैक्ट आया कि पूरा का पूरा ये स्कल के वाला पोर्शन पूरा खुल गया, ओपन हो गया। और उस पोजीशन में उस बच्ची को जो है टोटो के माध्यम से, प्रबंधन के पास एक भी एम्बुलेंस नहीं होने के कारण टोटो से उस अवस्था में जिसमें कि मेजर सेप्टिक होने की संभावना है, उस अवस्था में बच्चे को एक नॉर्मल से नॉर्थ बंगाल करके कोई नर्सिंग होम है वहाँ लेके जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वी कांट डू एनीथिंग और ये हमारे बियॉन्ड द लिमिटेशंस है, क्योंकि हमारे पास एपरेटसेस नहीं है, तो आप हायर सेंटर इसको लेके जाओ। फिर हमारे से बात हुई, हमने बोला कि नियोटिया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सेंटर जो कि बंगाल का है, तो आप वहाँ लेके जाओ, वहाँ ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा अच्छे स्तर पर हो पाएगा और एपरेटस वगैरह भी वहाँ काफ़ी अच्छे हैं। तो तब बच्चे को यहाँ लेके आया गया, और 5 बजे से ले करके मैं उस समय में पूर्णिया में था, पूर्णिया से अररिया, अररिया से फिर सिलीगुड़ी आया, और बच्ची मेरी 5 बजे यहाँ पर थी। 5 बजे से लेकर के जब तक मैं पहुँचा हूँ 9:30 बजे तक, बच्ची हमारी इमरजेंसी वार्ड में ही बैठी पड़ी है, और सिर्फ प्रिमिटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं किया गया बच्ची के साथ में। डॉक्टर्स का कहना था कि जितना जल्दी हम इसको ऑपरेट कर सकें, हम बच्चे के बाल को रिकवर कर सकेंगे, जो लॉसेस उसके साथ हुआ है जिसके कारण उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जा सकता है, उस चीज़ को हम रिकवर कर पाएंगे, जिससे कि बच्चे का बाल वगैरह सब सही से फिर से आ पाएगा। लेकिन प्रबंधन ने भी लापरवाही की, उनका कोई आदमी इस चीज़ को लेकर के इनिशिएटिव नहीं ले पाया। साथ में शायद नियोटिया की भी फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को इतने फास्ट एंड मूव में नहीं लिया, चाहे प्रोटोकॉल्स का इश्यूज़ हो, आई डोंट नो, बट उनके स्तर से भी आपको सेवन किंगडम के साइड से भी कोई आए नहीं जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया। हमारे आने के बाद जो है हमने बच्ची को ओटी करवाया, रात में करीबन 10 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक ओटी चली हमारी। बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ है, और डॉक्टर्स का कहना था, डॉक्टर्स ने विद इन द ऑपरेशन बुलाया, मुझे बताया कि ये डिले होने की वजह से या जो भी वजह हो, हम वेन्स नहीं पा रहे हैं इसमें, तो हम आर.के. शरण। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अररिया का रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ था घटना, थोड़ा बताइए। विद्यालय है लेकिन उसको काट दीजिएगा। हमारी बच्ची DPS में पढ़ती है, वो अपने घर आई थी, तो एडवेंचर था तो वो मम्मी के साथ लग गई, क्योंकि हम बाहर नौकरी करते हैं, मम्मी साथ में रहती है, तो मम्मी उसको लेके चली आई। आने के बाद यहाँ पे सेवन किंगडम में गया, वो उन लोग का वो कार रेस टाइप का गाड़ी है, मैं तो नहीं जानता हूँ क्या है, उस गाड़ी पे वो चढ़ने के बाद, लेकिन उसमें उसके पहले भी मैं एक दिन आया था, वो गाड़ी में कुछ न कुछ फॉल्ट हमें दिखा। वो रेस पकड़ता है तो पकड़े रह जाता है, ठीक है, जबकि वो सिस्टम नहीं होनी चाहिए। उसका हैंडल भी बहुत टाइट है, और वो रेस जब पकड़ता है तो वो रुकता नहीं है। और उसका एक प्रोटोकॉल है कि आपको, अगर आप कोई भी एडवेंचर काम कर रहे हैं, उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। उसका बाल अगर है तो बाल को बांध के, हेलमेट पहना के, या उसका जो पेपर है उसको फुलफिल करा के, लाइफ एंड डेथ का बात है, आप गार्जियन से अलाउ कराओ तब हम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके बाद उसका वहाँ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद पूरा उसका स्कल निकल गया। स्कल निकलने के बाद उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लोग थे वहाँ पे वो आनंद फानंद में उठा के लाए। वो टोटो में खुला हुआ स्कल को टोटो में लेके वो कोई छोटा सा हॉस्पिटल गए, जहाँ पे उन्होंने डिनाई किया कि हम इसका नहीं कर सकते हैं, आप इसको निकोटिया में लेके जाइए। फिर सारे लोग विचार विमर्श करके जहाँ तहाँ से पूछ के, फिर अररिया से खबर होके, फिर हम पूर्णिया से खबर होके, मेरे भी भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं निकोटिया में लेके जाओ। यहाँ पे आने के बाद फिर लगभग उनके तरफ से एक भी आदमी परसू करने नहीं आया।
कि बच्चे का क्या स्थिति है, उसे एडमिट करा दो या कुछ करा दो। वाइफ मेरी हौच-पौच में थी, सारे लोग परेशान थे, ये ऑफ हो गई थी, इतना ब्लीडिंग हुआ था कि ये घबरा चुकी थी, इनको लग रहा था कि मेरे बच्चे मर जाएंगे। माँ होने के कारण और भी घबराई थी। मैं उस जगह नहीं था, मैं अपने भतीजा के साथ अररिया से यहाँ आया। 9:30 बजे आनंद फानंद में जब बहुत प्रेशर बनाया गया मैनेजमेंट के ऊपर, तो ओटी में ले जाया गया। 2:30 बजे तक 2 बजे तक ऑपरेशन हुआ, जो कि काफ़ी मेजर था। लेट होने के कारण जो उसका लॉस ऑफ वो था, हेयर था, वो एडजस्ट नहीं हो पाया। बाद में थाई से उसका मांस निकाल के उसको इम्प्लांट किया गया। डॉक्टर साहब बोले कि लेट होने के कारण थोड़ा परेशानी हुई है। बिहार वो भी अररिया से ही आए हुए थे और वो बच्चा लोग नहा रहा था, तो वो जो स्केटिंग होता है